प्यारे भाइयों और बहनों, क्या इस समय आप टूट चुके हैं? क्या आपके जीवन में सब कुछ बिखर रहा है? जैसे आपका रिश्ता, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका सब कुछ छिनता जा रहा है? तो घबराइए मत, यह वीडियो आपके लिए है। जय मसीह की। दोस्तों, मैं विक्रम विश्वकर्मा, मैं तहे दिल से परमेश्वर की आत्मा से आप लोगों से कहना चाहूँगा जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने विक्की मसीह चैनल में। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग यह वीडियो पूरी देखेंगे, क्योंकि आधी देखेंगे तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। यदि आप पूरी वीडियो विश्वास के साथ देखते हैं तो परमेश्वर आपको धन्यवाद देगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपके जीवन से शैतानों को जलाकर अपने लहू के द्वारा भस्म कर देगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस भाई बहन को समस्या है, परेशानी है, वह मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा उनके लिए। आइए दोस्तों, इस वीडियो को समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर की आवाज़ सुननी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर अगर कुछ बनाता है तो वह पहले पुराने वाले को तोड़ता है। जैसे आप अगर नया मकान बना रहे हैं तो आप पहले पुराने वाले को तोड़ेंगे। यदि आप उसको नहीं तोड़ेंगे तो आप नींव भरने के लिए गड्ढा खोदेंगे तो कुछ न कुछ बिगड़ता है। उसके बाद धीरे 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 मकान बनता है, और जब मकान आपका बन जाता है तो आप लोग उसमें आराम से चैन की सांस ले पाते हैं, चैन से सो पाते हैं और बहुत ही सुकून महसूस कर पाते हैं। सेम उसी प्रकार से परमेश्वर जब कुछ नया करता है मेरे दोस्त, तो वह कुछ पुरानी चीज़ों को तोड़ता है, उसे हटाता है, जिसको नष्ट करता है, क्योंकि वह पुरानी चीज़ें किसी काम के नहीं होती हैं। इसके लिए परमेश्वर आपके जीवन में थोड़ी सी तकलीफ डाल देता है, थोड़ा सा परेशानी डाल देती है, थोड़ा सा वो पल डाल देता है कि आप थोड़ा सा परेशान हो जाएं, आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाएं, आप थोड़ा सा अंदर से टूट जाएं। लेकिन आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। आपका विश्वास डगमगाएगा तो परमेश्वर आपका साथ वहीं से छोड़ देगा। यदि परमेश्वर ने आपके विश्वास पर भरोसा किया है, आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो आपको डगमगाना नहीं है, बस परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर आपके लिए कुछ नया कर रहा है। जैसे गेहूं के बीज को जमीन में दबना पड़ता है, उसको मरना पड़ता है, तब जाके वो अंकुरित होता है, तब जाके ढेर सारे फल ला पाता है और ढेर सारे ग्रुप को तैयार कर पाता है। ठीक उसी तरह से आपको अगर परमेश्वर परेशानी में डाल रहा है, आप वहां झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप उस कठिनाई को सह रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा रास्ता चुन रहा है, आपके लिए कुछ बड़ी चीजें चुन रहा है, आपके लिए कुछ अलग मार्ग बना रहा है। हो सकता है वो दिन आपका वही दिन हो सकता है वही दिन हो जो परमेश्वर आपको शुद्ध करने की तैयारी कर रहा है, आपको चंगा करने की तैयारी कर रहा है, और आपको स्वर्ग में डालने की और स्वर्ग में ले जाने की तैयारी कर रहा है, या परमेश्वर आशीष देने की तैयारी कर रहा है। जैसे एक माटी को सुंदरता देने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए माटी को पहले गीला किया जाता है, उसके बाद उसको चाक पे घुमाया जाता है, फिर उसको आग में रख के पूरा लाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर हमें परखता है, कहीं हमारा भरोसा ना टूट जाए, कहीं हमारा विश्वास ना डगमगा जाए। यूहन्ना 12:24 में लिखा है, जब तक गेहूं का बीज जमीन में दबकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला होता है, यदि वह मर जाता है तो वह अनंत फल लेके आता है, ढेर सारा फल लेके आता है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर हमें परखता है, हमें जानता है, हमारा विश्वास बढ़ाता है, हमें परेशानी में इसलिए डालता है कि हमारा विश्वास बढ़ सके, हम और मजबूत हो सके, हमारे दिल में नम्रता आ सके, हम परमेश्वर को याद कर सकें। दोस्तों, जो आप बिखराव देख रहे हैं वह अंत नहीं है, वह बस एक छोटी सी शुरुआत है। जब पृथ्वी संपूर्ण रूप से तबाह हो गई थी, बाढ़ आ गया था, भूकंप आ गया था, कुछ भी नहीं बचा था, तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नए रूप दिए, नई तरह से वृद्धि किए, हमें बनाया, जीव जंतु को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, नदियां बनाई, झरने बनाए, सब कुछ परमेश्वर नए दृष्टि से बनाया, नई चीजें बनाई और एक नई पृथ्वी को आरंभ किया परमेश्वर ने। राजमहल में पलने वाला मूसा 40 साल जंगलों में भटकता रहा, बिखर गया था, टूट गया था, बिल्कुल अलग सा हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे नई बुलाहट दी और आज वही मूसा इजराइल का प्रधान बना है, मिस्र प्रधान, जिसे आप कहते हैं मुक्तिदाता।
मेरे भाइयों बहनों, हो सकता है आपके जीवन में इस समय सब कुछ बिखर गया हो, सब कुछ टूट गया हो, सब लोग आपको छोड़कर चले गए हों, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है और आपको लग रहा है कि अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। आप बिल्कुल निराश हो गए हैं। लेकिन जब हमारे हाथ से सब कुछ छूटता है तो परमेश्वर हमें थाम लेता है। परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमें अकेला महसूस नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसे हालात से उठाता है जहां हम सोच भी नहीं सकते। यहोवा टूटे हुए मन वालों के निकट रहता है और पीसे हुए को बचाता है। परमेश्वर कुछ बिखरने नहीं देता है। अगर कुछ आपका बिखरा है, अगर कुछ आंसू गिरे हैं, तो वह आंसू नहीं, एक बीज है जो आपने जमीन में बोए हैं। कुछ ही समय बाद वह फल बनकर उत्पन्न होगा। बस आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। अगर आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं तो मेरे दोस्त याद रखिए, आपका टूटना परमेश्वर का निर्माण स्थल है और आपकी बर्बादी परमेश्वर और उसके महिमा का मंच है और आपका अंत उसके नए आरंभ की शुरुआत है। प्रकाशित वाक्य 21:5 में लिखा है, देख मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। तो दोस्तों मैं कहता हूँ आप लोग परमेश्वर पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आपका विश्वास इतना अटूट हो कि आपका विश्वास डगमगाने ना पाए। परमेश्वर काम करता है, वह भूलता नहीं है। परमेश्वर काम करता है, थोड़े देर से करता है लेकिन छोड़ता नहीं है। परमेश्वर अपने कामों को पूरा करता है। जब तक वह आपको चंगा नहीं कर सकता, आपको आपके पाप क्षमा नहीं कर देता, आपको आपके शैतानों से छुटकारा नहीं दिला देता, तब तक वह चैन की सांस नहीं लेता। परमेश्वर हर समय आपको देखता है। यदि आप किसी बुरे बंधन में फंसे हुए हैं तो परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा। यदि आप किसी बुरी लत में फंसे हुए हैं तो परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने मन को पवित्र करो, फिर मैं तुम्हारे मन के अंदर समाऊंगा। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की शुरुआत करते हैं, जिसको सुनने से परमेश्वर प्रसन्न होता है और हम पे दया करता है, हमें अनंत जीवन देता है और हमें आशीष देता है। तो दोस्तों आइए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और विश्वास के साथ सुनिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो भी यह संदेश सुन रहा है प्रभु, उसका जीवन चाहे जितना भी टूटा हुआ हो मेरे परमेश्वर, तो उसको जोड़ देना परमेश्वर। तू उसे एहसास दिलाना कि तू काम कर रहा है प्रभु। जहाँ वे बर्बादी देख रहे हैं वहाँ तू निर्माण कर प्रभु। जहाँ वे अकेलापन देख रहे हैं वहाँ तू संगति दे परमेश्वर। हे प्रभु, उनके जीवन के बिखरे हुए टुकड़े को उठा, उन्हें संभाल परमेश्वर। उन्हें एक नई दृष्टि दे परमेश्वर और उनसे एक नई सुंदर तस्वीर बना दे हे प्रभु, जिसने केवल तेरी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, जो लोग आपको याद नहीं करते, जो लोग यह प्रार्थना सुन रहे, उसके जीवन में खुशी से भर दे परमेश्वर। उसके जीवन से चंगाई भर दे परमेश्वर। उनके जीवन से सारे शैतानों को निकाल दे परमेश्वर। उन्हें इतना महान बना परमेश्वर कि वो अपने जीवन को लेकर प्रसन्न रहें, खुश रहें हमेशा। मैं यह सब प्रार्थना तेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर सामर्थ्य के नाम में मांगता हूँ परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों यह संदेश यदि आपके मन को छू गया है और यह वीडियो आप उस व्यक्ति के पास भेजें जिसका मन बिल्कुल पूरी तरह से टूटा हुआ है। दोस्तों मैं यह बिखरने में भी परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों, आप में से जिस भाई बहन को प्रार्थना करवानी है आप लोग कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपके लिए अवश्य प्रार्थना करूँगा। हाँ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर की आत्मा से जय मसीह की, जय मसीह की।